लगता है आपकी आवाज अभिजीत जी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मेरे साथ इस समय दो मेहमान जुड़ चुके हैं और आज के इस स्पेशल शो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार की सियासत किस तरह से उबाल पर है। जी हाँ, मैं उबाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचने वाले हैं। 13 मई से 17 मई तक उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आरजेडी रिएक्ट कर रही है, आरजेडी का जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है और बीजेपी जिस तरीके से जवाब दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो धर्म सभा है वो एक राजनीति के अखाड़े में तब्दील होने लगा है। सवाल ये उठता है कि आरजेडी क्यों टारगेट कर रही है और इसके जवाब इन बातों में भी हैं कि आरजेडी पिछले कुछ समय से, जब से आरजेडी की सरकार, मेरा मतलब है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आरजेडी के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को भी टारगेट किया है। तो जाहिर तौर पर ये क्या सिर्फ हिंदू के धार्मिक ग्रंथों को टारगेट करने की बात है? क्या हिंदू के धर्म गुरुओं को टारगेट करने की बात है, या ऐसे पॉलिटिक्स को इग्नोर करने की बात है, उसको प्ले डाउन की बात है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पॉलिटिक्स के जरिए पोलराइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। सवाल कई हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस के शर्मा जी के पास और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पटना पहुंचने वाले हैं और उससे पहले आरजेडी ही इतनी मुखर क्यों दिखाई पड़ रही है। आरजेडी ने लगातार इस मसले को तूल दिया हुआ है। आरजेडी के कोई ना कोई नेता इस बारे में कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। नमस्कार पंकज जी। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। जी। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो दौरा है बिहार का, ये ऑफ कोर्स ये बड़ी क्लियर सी बात है कि ये हिंदुत्व के मुद्दे पर ये जा रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। और बागेश्वर बाबा पिछले कुछ समय से, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 4-6 महीने से ही चर्चा में आए हैं। और चर्चा में क्यों आए हैं, ये बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। एक तो वो खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ लोगों की पुनः वापसी कराई है हिंदू धर्म में, जिसमें कि कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ बताया जाता है कि मुस्लिम भी हैं। तो और बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने वाले साधु महात्माओं में से, बाबाओं में से एक हैं। और बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, बिहार देखा जाए तो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। अगले साल 2024 में चुनाव आने हैं। बिहार में पूरी तरह से इस समय अव्यवस्था फैली हुई है, प्रशासनिक काम बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। और एक तरह से जो कहना चाहिए कि अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की एब्सेंट वहां पर है। तो गुंडा राज एक तरह से वापस आ गया है जब से तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। और पुराने दिन लोग याद कर रहे हैं कि 90 के दशक में क्या कैसा बिहार हुआ करता था। जातिगत संघर्ष होते थे, खूनी संघर्ष होते थे और जातिगत क्लेश होता था कि अमीर और गरीब, हैव्स एंड हैव्स नॉट का वहां पर राज था। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में बाबा का वहां जाना, बाबा का तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। तो कुछ समय से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपने गठबंधन के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत बड़ा काम किया है। और ये तुष्टीकरण आपको दिखाई देता है रामनवमी और ईद के दौरान जो घटनाएं हुई। वहां हिंदू लोगों को बुलडोजर से घर गिरा दिए गए और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग बताए जाते थे शामिल, उनके ऊपर कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह के कुछ केस रिपोर्ट भी हुए हैं मीडिया में। तो इस समय ये सरकार डरी हुई है कि बाबा के आने से वहां पर हिंदूवाद फैलेगा
या हिंदू ध्रुवीकरण होगा। और ऑफ कोर्स अब पूरे भारत में कहीं मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया सोर्सेज ने ये बताया है और अब हम पिछले 7-8 साल से खासकर देख पा रहे हैं कि मुस्लिम ध्रुवीकरण तो एक तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष बहुत लंबे समय से भारत में रहा है। अब जो भी घटना होती है, जो भी इस तरह की चीजें आती हैं, उससे ध्रुवीकरण सिर्फ हिंदुओं का बढ़ता जा रहा है। और जो पहले जो मैं लिबरल मैं हिंदू मैं मैं कहलाते मैं थे, मैं मैं आपकी बात समझ गया। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की और आपका रिएक्शन जानना चाहा, लेकिन अब आपके इस रिएक्शन के बाद मैं चाहूंगा कि तेजस्वी यादव का धर्म को लेकर के उनका क्या मानना है। कभी हाल के दिनों में 2 दिनों पहले ही उन्होंने धर्म को लेकर के बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसका कुछ सेलेक्टिव पोर्शन हम दिखाना चाहते हैं। वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो आइए पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं। मिलजुल करके रहिए, अमन चैन कायम कीजिए, बेहतर इंसान बनिए। असली हिंदू वही होता है जो हर धर्म का इज्जत और मान सम्मान करता है। तो ये लोग आएगा कुछ ना कुछ झंझट झगड़ा करवाई में ना करता है। सचेत रहिए, इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है। कौन जेल जाता है, कौन मरता है, सड़क पर कौन लड़ता है, तो नौजवान लड़ता है। अब आप तय करो नौजवानों, आपको हाथ में कलम चाहिए कि तलवार चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ना है, अपना भविष्य सुधारना। अमन चैन, भगवान बुद्ध ने कहा था, when there is peace there is prosperity। जब अगर जहां अमन चैन है वहीं विकास संभव है। तो आपने सुना, जहां अमन चैन है वहीं विकास संभव है। वेयर देयर इज अ पीस देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। क्या ऐसी बातों को निगेट करते हैं बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री? क्या वो पीस को भंग करने का काम करते हैं? क्या इस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? आशुतोष जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। अभी आरजेडी के फायर रेंज में धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कुछ समय पहले आरजेडी के फायर रेंज में तुलसीदास जी थे, जो जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। क्या ये सारे वाक्य एक गेम प्लान के तहत किया जा रहा है? क्या किसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए किया जा रहा है? आखिरकार आपको मंशा क्या दिखाई पड़ती है? क्योंकि एक चीज मैं बड़े ही साफ तरीके से नोटिस कर रहा हूं आशुतोष जी, कि महागठबंधन की सरकार है, दूसरे दल के लोग नहीं बोल रहे हैं उस तरीके से, लेकिन आरजेडी बहुत ज्यादा मुखर है। रोजाना कोई ना कोई बयान हमें सुनने को मिलता है। देखिए, ये जो राजद पार्टी है उसका ये पुराना इतिहास रहा है और खासकर वो अपनी परंपरागत वोट को समेटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्व के समय में आप देख सकते हैं कि बिहार में विधानसभा में राजद 22 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार जी ने दोबारा उनके साथ जब गठबंधन किया तो इस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है और उसके बाद फिर गठबंधन टूटा और एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ गए और अब दोबारा फिर महागठबंधन को नीतीश कुमार का साथ मिला है। तो पिछले चुनाव में जो राजद ने अपना प्रदर्शन किया था, अब उसके बाद अब उसे लग रहा है कि वो थोड़ी उत्साहित है और उसे लग रहा है कि वो अपनी परंपरागत वोट बैंक, जिस पर खुद नीतीश कुमार ने सेंधमारी की थी और बीजेपी ने भी सेंधमारी की थी, तो वो अगड़े और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं आप आलोक मेहता, उन्होंने भी अगड़े पिछड़े की बात की। मनोज झा ने सदन में गरीब सवर्ण के जो मसला था उस पर उन्होंने काफी जोरदार तरीके से विरोध किया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इसका विरोध किया। तो अब वो बात तो ए टू जेड की कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण चाहे अगड़ी और पिछड़ी जातियों की हो या धार्मिक मसले पर हो। बाबा बागेश्वर जी जो हैं वो आज के दिन, हाल के दिनों में काफी प्रचलित हो गए हैं और युवाओं के बीच में भी काफी प्रचलित हैं। हाल के दिनों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर पटना में बहुत भव्य जुलूस बीजेपी की तरफ से निकाला जाता है, अलग अलग तरीके से झांकियां निकाली जाती है, उन झांकियों को भी रोकने का प्रतिबंध इस बार सरकार ने किया। सरकार ने उसके लिए लाइसेंस निर्गत किया। उसके बाद मौजूदा महागठबंधन सरकार
ये भी आदेश निकालती है कि आप किसी तरीके का डीजे नहीं बजा सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और लेकिन जब बात धर्म के मसले की होती है और लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ती है, तो पहले एक खास जाति विशेष को इससे दूर रखने की कोशिश की जाती थी और ऐसा एक माना जाता था कि कुछ खास जाति विशेष के लोग इस मामलों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब समान भाव से सभी जाति धर्म के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और जब रामनवमी के मौके पर जोरदार तरीके से डीजे बजता है और जो हिंदुत्ववादी छवि उभर कर आती है, उससे मौजूदा सरकार को, खासकर राजद को, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और अब जदयू भी उसके साथ है, तो वो भी तुष्टीकरण की राजनीति में जुड़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 1 महीने में न जाने अनगिनत दावत इफ्तार में वो शरीक हुए, काफ़ी समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। कई लोगों के तो वो घरों में मतलब अकेले घर में भी जाकर उन्होंने मिला, जैसे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, वो तस्वीरें आई थी, उनके घर भी वो गए, कई समुदाय के घर गए। तो अभी जो बाबा बागेश्वर धाम है, युवाओं के बीच में उनकी काफ़ी पकड़ है। तो राजद को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो परंपरागत वोट बैंक है, खासकर यादव जाति के भी कई लोग होते हैं और उनको भी धर्म और अध्यात्म में काफ़ी रुचि होती है। आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप जी भी इसमें काफ़ी रुचि लेते हैं, लेकिन जो पार्टी लाइन है वो भीतर से तो उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन पार्टी लाइन में वो आगे आकर विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजद के कुनबे में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन पार्टी लाइन पर वो आकर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी बातों से एक प्रभाव झलकता है, इसीलिए सबसे पहले इसको गांधी मैदान से एक अलग जगह पर इसको स्थानांतरित किया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की और ज़्यादा भीड़ ना आ पाए और लोग इनको ना सुन पाए। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे आयोजन को विफल कराने की कोशिश है, इससे सरकार डरी हुई है, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरीके से अभी रामनवमी हिंसा को लेकर हिंदूवादी जो छवि है और उनके जो संगठन है और उनके जो नेता हैं उनको पकड़ रही है और उनको आड़े हाथों ले रही है, और ये थोपने की कोशिश कर रही है, उन्हें विलन बनाने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके से पूर्व के दिनों में आपने यूपी में मुलायम सिंह यादव को देखा था कि उन्होंने जमकर तुष्टीकरण की राजनीति की, राजद का भी ये पुराना इतिहास रहा है और मौजूदा दौर में वो उसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है। और अब इसमें नीतीश कुमार भी उनकी बखूबी उनका साथ दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के आश्रय ही बिहार की राजनीति इन दिनों चल रही है, क्योंकि आप हाल के दिनों में देख रहे हैं कि जो ओवैसी हैं उन्होंने भी बिहार में 4-5 सीटें पिछले बार जीत ली थी। तो ओवैसी की, हालांकि उनके लोग वापस राजद में चले गए हैं, उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा है, लेकिन उनका एक स्वभाव है। आशुतोष जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि ओवैसी भी बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये बिल्कुल सच है। और दूसरी बात ये है कि जो हिंदुत्व की बात होती है तो लगता ऐसा है कि इस पे बीजेपी को फायदा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज प्रताप यादव अक्सर यहाँ मथुरा में दिखाई पड़ते हैं, वृंदावन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखिए अभी कैसे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका विरोध खुल करके कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अंदर से धार्मिक तेज प्रताप बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, जो संत हैं, उनका विरोध खुल करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि 5 दिन का जो धर्म संसद होगा इससे बीजेपी को फायदा होगा और इसीलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे डॉक्टर एसके शर्मा जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिरकार बैठे बिठाए तेज प्रताप ने बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा दिया उन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि बीजेपी बार बार इनको कह रही है अगर हिम्मत है तो आप किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं, प्रचारकों पर अटैक करके दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आप में वाकई हिम्मत है। और ये किसी और ने नहीं कहा है, बीजेपी के बेहद कद्दावर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है। तो आपको नहीं लगता तेज प्रताप के इस हरकत से, जो पार्टियां अक्सर कहती हैं पोलराइजेशन मत करिए, इससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो तेज प्रताप ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के राह में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? एसके शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा था। जी, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि तेज प्रताप ने बैठे बिठाए बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है, क्योंकि जब वो कोई भी आज की समय में कोई भी जब धर्म की बात करता है और हिंदू धर्म की बात करता है, तो मोस्टली आपने देखा होगा भारत में एक ट्रेंड है कि जितनी विपक्षी पार्टी हैं वो हिंदू धर्म की खामियां ढूंढने में लगी हुई हैं
और हिंदू धर्म की खामियां जो कि ओवर ए पीरियड लास्ट लेट्स से कि मुगल काल में हुई या अंग्रेजों के समय में हुई, उसकी कोई भी खामियों को ढूंढ ढूंढ कर वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और एक वैज्ञानिक धर्म है। ये पूरी तरह विज्ञान पर और प्रकृति के साथ अलाइनमेंट पर टिका हुआ है। अब इसमें भरोसा या विश्वास तो धर्म के नाम से जोड़ा जाता है, अदरवाइज जनरली इसकी जो भी परंपराएं हैं, जो भी हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित हैं। जैसे कि नेचर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पंच तत्वों का पालन करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो पिछले 100 साल से करीब, या आप कह लीजिए 500 साल से, जब से मुगल काल भारत में रहा, एक प्रकार का झूठ बोला गया एक खास संप्रदाय के हित में, एक खास संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए, और उस झूठ को पालन करने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ कई तरह की साजिशें रची गई। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि सन 2014 से जब से भारत में नए प्रधानमंत्री आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तब से हिंदू धर्म का प्रभाव और हिंदू धर्म की सच्चाई, खासकर वैज्ञानिकता, जो हिंदू धर्म का वैज्ञानिक प्रभाव है या जो हिंदू धर्म का वैज्ञानिक बैकग्राउंड है, वो धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। तो अब समस्या ये है कि विपक्षी पार्टियों के पास भारत के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, भारत को प्रगति पर ले जाने का कोई एजेंडा नहीं है। भारत के अकूत जो रिसोर्सेज हैं, इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रयोग करके, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करके भारत का निर्माण करने का एजेंडा नहीं है। ले देकर उन्हें क्या लगता है कि जो पिछले 500 साल से हम करते रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते रहे हैं, और जैसा कि पिछले 60-70 साल में देश में कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने कुछ इस तरह के कानून बनाए जिससे हिंदू धर्म का नुकसान हो। हिंदू, अच्छा, यहाँ क्या एक खास बात क्या है कि भारत का हिंदू, जिसको हम शांति प्रिय बोलते हैं या गॉड लविंग बोलते हैं या गॉड फियरिंग भी बोलते हैं, वो कानून का पूरे तरह से पालन करता है और वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। आपने देखा होगा कि कोई हिंदू जब मस्जिद के सामने से निकलता है तो वहां भी प्रणाम करता है, गिरजे के सामने से निकलता है तो वहां भी हाथ जोड़ता है, गुरुद्वारे के सामने से निकलता है तो वहां भी सर नवाता है। लेकिन दूसरे धर्म के लोग और एक खास संप्रदाय के लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं ही करते हैं। तो अब जैसे बाबा जब आ रहे हैं तो यहाँ पर लगता है बिहार में सरकार को कि बाबा के आने से, बिहार में धर्म संसद के आने से लोगों में अवेयरनेस आएगी, और वो अवेयरनेस आएगी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा और वो फिर अपनी जड़ों की तरफ जुड़ेंगे, जो कि पिछले 60-70 साल में या तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो गलतफहमियां फैलाई गई हैं, या समाज में या फिल्मों के, सिनेमा और मीडिया के माध्यम से, या अलग अलग कहावतें बनाकर समाज में जो कुरीतियां फैलाई गई हैं, उनसे लोग दूर होंगे, और दूर होंगे तो सीधी सी बात है हिंदू धर्म की तरफ जुड़ेंगे। और एक अघोषित एक मान्यता विपक्षी पार्टियों ने मान ली है कि जो भी पार्टी देश की बात करती है या जो भी संत देश की बात करता है, वो बीजेपी का समर्थक है, या वो जो भी हिंदू को फॉलो करने वाले सारे के सारे लोग बीजेपी को वोट डालते हैं। तो ये एक डर बिहार में है, बिहार सरकार में और बिहार सरकार के घटक दलों में, कि जो भी हिंदू को प्रमोट करेगा वो मतलब बीजेपी को प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए जो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस चक्कर में सभी नेता लोग, जो चाहे छुटभैया हो चाहे बड़ा नेता हो, कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अरे आपको बयान देके लाइमलाइट में उनको, बाबा को लाने की जरूरत है क्या? बाबा आ रहे हैं, धर्म संसद का काम कर रहे हैं, जो लोग धार्मिक हैं वो जाएंगे, कुछ धर्म के बारे में सीखेंगे, कुछ अच्छाइयाँ जानेंगे, वो अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और लौट कर चले जाएंगे। लेट्स से कि वहाँ 50,000 लोग शामिल हुए और बिहार की 14 करोड़ की जनता के प्रति आप घबरा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और सरकार अपना काम कर रही है, धर्म प्रचारक अपना काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अगर इलीगल है, कोई भी गैर कानूनी है, तो सरकार बेशक से उसके लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जी पंकज जी। आशुतोष जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आरजेडी अपने उसी पुरानी राजनीति की तरफ लौट रही है? कहती तो है कि A to Z की पार्टी बनाएंगे, कहती तो है कि सबको समाहित करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया पहले रामचरितमानस को, ऐसा तो है नहीं कि रामचरितमानस सिर्फ ब्राह्मणों का ग्रंथ है, तमाम जाति के लोग इसको पढ़ते हैं। और जिस तरीके से फिर आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के तेज प्रताप ने बहुत तरह की बात कर दी और फिर इस कवायद में कई और नेता जुड़ गए।
सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का बयान फिर से दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या समझा जाए कि आरजेडी को एक तरफ डर ओवैसी का भी है, इसलिए वो एक समाज को कंसोलिडेट करने के लिए आरजेडी ऐसा कर रही है, और दूसरा आरजेडी को ऐसा लगता है कि समाज में उस तरह की अगड़ी और पिछड़ी वाली फीलिंग डेवलप नहीं की जाएगी तो आरजेडी का परफॉर्मेंस बेहतर लोकसभा में नहीं हो पाएगा। आप क्या दोनों फैक्टर को मानते हैं कि दोनों वजहें हो सकती हैं? जी बिल्कुल सत्य है। अगर बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय, जो खासकर जो हम एक खास धर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं, अगर वो राजद को वोट न दे, अगर उसके वोटों का बिखराव होगा, तो निश्चित तौर पर राजद की हार होगी। राजद का ये परंपरागत वोट बैंक रहा और उसकी एक खास जाति का वोट उसे मिलता है। जिस जाति से लालू परिवार आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, उस जाति का वोट इनको भरपूर मिलता है और एक खास संप्रदाय का वोट भी इनको भरपूर मिलता है, माने भरपूर मिलता है। उस वोट में अगर जरा भी सेंधमारी होगी और उस वोट बैंक में अगर ओवैसी फैक्टर काम करेगा तो निश्चित तौर पर राजद को नुकसान होगा। और अभी हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू का जनाधार भी काफी खिसका है। तो ऐसे में एक पूरी की पूरी जो आप देख सकते हैं एक छवि है, उस छवि को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले इन चीजों से थोड़ा परहेज करते थे, लेकिन कई मौकों पर, कई मंच पर वो भी थोड़ा उस विचारधारा से अलग जाकर के राजद की विचारधारा के रूप में ही खड़े दिख रहे हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में करने के लिए ये महागठबंधन जो है हर टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो अपना रही है, क्योंकि वो एकदम भूल चुकी है कि हमने अगर कोई विकास किया है या हमने अगर सही तरीके से समाज को गढ़ा है या सही तरीके से कार्य किया है तो हमें समान भाव से वोट मिलेगा। लेकिन जो आप हाल फिलहाल में आनंद मोहन के प्रकरण को भी जोड़ सकते हैं कि सवर्णों की नाराजगी भी उनके प्रति है, तो कुछ प्रतिशत उनके वोट बैंक को भी अपने पाले में करने के लिए ये महागठबंधन लगे हुए, मतलब हर तरीके से हथकंडे को अपनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है महागठबंधन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच में उनकी पकड़ जो है कमजोर हुई है। और निश्चित तौर पर महागठबंधन जो है वो विकास नहीं बल्कि जात पात के आश्रय सत्ता में आती है। इस बात को मैं फिर से रेखांकित कर रहा हूं कि महागठबंधन की जो ये सरकार है जिसमें राजद है, वो विकास के लिए सत्ता में नहीं आती है, वो जात पात को खुश करने के लिए, साधने के लिए, अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के, जातीय और धार्मिक हिंसा को लेकर के वो सत्ता में आती है। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि लंबे समय से मैं बिहार में यही चीजें देख रहा हूं। अगर जाति पाति की बात नहीं होती तो राजद जैसे पार्टी को बिहार में जो एक शिक्षित समुदाय है वो वोट देने से कतराएगा, क्योंकि इनके पास कई ऐसे जो विधायक हैं, लोग हैं, जो उनका पुराना इतिहास क्या रहा है आप देख सकते हैं। ये बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की गंगा बहाई है और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि जाते जाते वो बिहार की सत्ता राजद को सौंप दें, ताकि इतिहास में वो अमर हो और आने वाले 10 साल तक, फिर 5 साल 10 साल लोगों को फिर उनका ही नाम जपना पड़े कि अरे नीतीश कुमार थे तो बहुत अच्छे थे, ये कहाँ कौन सरकार आ गई। तो नीतीश कुमार भी बिहार की जनता को वो मुसीबत में डालकर जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इन चीजों को नहीं समझते हैं कि राजद हमारे साथ मुकेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं और उनसे हम ये समझना चाहेंगे कि मुकेश जी, ये जो विरोध की राजनीति है और खास तौर पर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध आरजेडी कर रही है, आरोप दूसरों पर लगता है कि आप पोलराइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना जाए कि इनका विरोध करके खुद आरजेडी पोलराइजेशन का काम कर रही है। क्या ओवैसी का डर है इसलिए एक खास वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश है? पंकज जी देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि विपक्षी पूरी जो मतलब पूरा जो आरजेडी को कहें तो आरजेडी बागेश्वर बाबा का कंप्लीट विरोध कर रहा है, लेकिन इनको जो है ये इनका 13 मई से लेकर के 17 मई तक का कार्यक्रम जो होने तय हुए हैं, जिसको कि लेकर के आपको ये बख्तियारपुर में जो है कंप्लीट कई किसानों ने इनको बाजाब्ता से जमीन दे रखा है और बाजाब्ता से कई एकड़ भूमि को उन्होंने साफ करा करके इनके कार्यक्रमों को लेकर के वहां पर पूरी सी तैयारी की गई है। सवाल उठता है कि आरजेडी इस बात का लगातार विरोध इसलिए कर रही है कि इनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से बाबा चूंकि हर सच्चाइयों को बताने
को लेकर के इनका ये चूंकि चर्चा में है, तो इस बात को ऐसा तो नहीं फील मतलब इनको हो रहा है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं उसमें ये क्लियर चूंकि कर दे कि शायद हो सकता है कि इनकी सरकार बने, नहीं बने, इसको भी लेकर के ये चूंकि इनका विरोध चूंकि कर रहा होगा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो इन्होंने साफ तौर से ये मतलब वहां के सरकार के बारे में जो इन्होंने कहा था, जो इन्होंने भविष्यवाणी करी थी, वो भी वहां पर ये देखने को मतलब मिल गया। तो इसको लेकर के विपक्षी एकता को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाबा इन तमाम चीजों को ये जो हमारे कुंडली को खंगाल करके और लोगों के बीच ये फिर डाल दे। दूसरी बात ये है कि ये आपको याद होगा कि अभी जो इनके शिक्षा मंत्री थे, जो ये चंद्रशेखर सिंह जो थे, वो उन्होंने जो है सो इनका साफ कहा है कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो जेल गए थे, उसी तरीके से ये भी जेल जाएंगे। तो ये सीधा सीधा आरजेडी जो है तानाशाह की मतलब रवैया है बिहार में आने के लिए और जाने के लिए। बिहार किसी की बपौती नहीं है कि आप किसी को रोक दीजिएगा। सवाल यहाँ यह है कि ये अपने अपने मन से, चूंकि हर कोई आ रहा है, चूंकि हर कोई जा रहा है, लेकिन इन बाबा को रोकने से ये साफ देखिए, क्योंकि मतलब बिहार में या चाहे पूरा भारत जो है वो चूंकि धर्म को लेकर के चूंकि चलता है, यहाँ पे बाबा को रोकने का कोई, हम लोग को बस पत्रकार आदमी है, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में रोकने का वजह क्या है। भैया उनको क्यों नहीं आप चूंकि इंटर मत करने दे रहे हैं बिहार में, ये फिर मत पटना में आपने चूंकि उनका ये बजाता है से बख्तियारपुर में उनका कार्यक्रम चूंकि चल रहा है, वहां के किसान, वहां के लोग, मतलब वहां के तमाम लोग जो है तो ये लेकर के उनको ये 13 से 17 मई तक का जो उनके कार्यक्रम होने हैं, उस कार्यक्रम में बजाता से ये पूरी तैयारी चूंकि कर करके उनको जमीन मतलब दिए हुए। आखिर इंटर ये चूंकि मतलब बख्तियारपुर से पटना आने में उनको ये दिक्कत कहाँ हो रही है भैया। तो आरजेडी का ये स्टैंड जो है बस ये हम लोगों को भी आज तक समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में आरजेडी इसको रोक क्यों रहा है। बिल्कुल आपसे मैंने आपकी बात को सुना और यही बात मैं समझना चाहूंगा मिश्रा जी से। मिश्रा जी, क्या आप मानते हैं कि ये साधु संतों का फेलियर है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को कुछ पार्टी एक जाति से जोड़ करके देखती है? क्या आपको लगता है कि अभी भी आपके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य जो है कुछ जाति विशेष तक सीमित रह गया है, इसलिए ऐसे पॉलिटिशियंस इसको बुना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भारतवर्ष का, जो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोग सभी एक्सपर्ट्स को बुला करके और उनकी ओपिनियन लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। और ये पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज देश में चल रहा है उसको पूरी तरह से जाने। आप एक बात बताइए, हिंदू धर्म में अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, क्या बात करें? किसी के नुकसान की बात करते हैं क्या? अब एक बात मुझे बताइए, अगर राम कथा करना, जो राम कथा कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को प्रसन्नता के समान कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो कहते हैं काज हमार ताप हित होई। इस प्रकार की परिस्थिति की अगर बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप खुद विचार कीजिए कि कहां पर क्या गलत कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में, या हमारे साधु संत, या हम लोग गलत कहां कर रहे हैं ये बताइए। तो गलत तो हम लोग कहीं कर नहीं रहे। अच्छा, इन पार्टियों को डर क्या है, दिक्कत क्या है? इनको राम कथा से दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनको दिक्कत ये है कि अगर सनातन धर्म के थ्रू ये जो 80% लोग हैं इस देश के अंदर वो एक हो जाएंगे, तो आज तक जो क्या था ना, ये 20% लोगों की राजनीति होती आई। इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था, कोई कुछ नहीं कहता था। हज पर सब्सिडी दी जाती थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुहर्रम पर जुलूस हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, खूब अच्छे से मनाया जाता था। ईद बकरीद मनाई जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, उसमें ये खूब आराम से माल चखते थे, खूब आराम से उसमें पार्टी करते थे। तो 80% जो हिंदू है, जो सनातनी है, उसको इग्नोर किया जाता था और उन 20% को प्राथमिकता दी जाती थी। जो 20% है उसको प्राथमिकता दी जाती थी।
अब इनको ये दिक्कत हो रही है कि सनातन धर्म इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आयोजन कर रहे हैं, ये साधु संत एकत्रित हुए हैं, तो ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। और जब ये हिंदू एकत्रित हो जाएंगे तो हम जो उनके तलवे चाट रहे थे 20% वालों के, उनके हम तलवे चाटेंगे तो हिंदुओं को समझ आ जाएगा और फिर हिंदू हमारा बहिष्कार करना प्रारंभ कर देगा। तो अभी एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार में जो जातीय जनगणना की बात थी, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और मुकेश जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ये मान